अच्छा, भगवान शिव की जब हम बात करते हैं तो बहुत एक सुंदर भजन जो है वो मैंने जब माँ से संगीत की शिक्षा लेती थी तो उसके जो शब्द हैं और भगवान शिव का उसमें जो चित्रण है कितना सुंदर है। भस्म अंग गौरी संग जटा में विराज गंग चंद्रमा ललाट धारी अधिक सुहावे है। तो ये जब भगवान शिव की हम स्वरूप की बात करते हैं, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें बहुत जल्द हम सोमनाथ मंदिर के भीतर से भी देखने लगेंगे और फिर उसका वो विशाल शिखर भी हम देखेंगे जहां पर आज कुंभाभिषेक होने जा रहा है, तो वो भी अपने आप में बहुत सुंदर तस्वीरें होंगी। लेकिन जब भी भगवान शिव के चित्रण की बात होती है, मैं राहुल गांधी को थोड़ा सा यहाँ पे लाना चाह रही हूँ। राजकुमार जी, आप जरा ध्यान करें, उन्होंने भगवान शिव कौन है और फिर भगवान शिव की जो अभय मुद्रा है वो उसे भी लेकर आए थे। तो वो जो अभय मुद्रा थी, भगवान शिव कौन है, वो क्यों कन्विंसिंग नहीं लग पाता है जब राहुल गांधी करते हैं, और वो क्यों इतना कनेक्ट कर जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं? देखिए, निरंतरता एक होता है, आप अचानक कुछ कर देते हैं, आपका कोई कनेक्ट, कोई आपका अतीत का उससे या आपके आचरण का कोई सीधा कनेक्ट नहीं है, तो वो लोगों को अपील नहीं करेगा, उसमें हास्यास्पद लगेगा, सवाल उठेंगे। नरेंद्र मोदी का आप देख लें, प्रधानमंत्री बनने से पहले का भी उनका जो पूरा जीवन रहा है वो भारतीय संस्कृति परंपराओं उन सबसे जुड़ाव का रहा है। वो राजनेता अपनी जगह हैं और उससे अलग उनका जो एक आध्यात्मिक रुझान है या सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो अभियान है वो अपनी जगह है। आपको ताज्जुब होगा कि निश्चित रूप से एक रिकॉर्ड तो है ही है कि मुख्यमंत्री कितने लंबे समय तक रहे, प्रधानमंत्री हैं, तो राजनेता के रूप में उनकी उपलब्धियां अलग हैं, उन पर बहस हो सकती है, उन पर लोग सवाल भी उठा सकते हैं। लेकिन जो आम आदमी है, जो राजनीति में बहुत ज़्यादा रत नहीं है, बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, अगर आप उससे बात करें तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनका सबसे बड़ा योगदान उसकी नज़र में ये है कि उन्होंने जो भारतीयता का खोया हुआ गौरव था या जो डगमगा रहा था, जिस पर लोग गौरव करना भूल गए थे, उसको जागृत किया है। जो पुनर्जागरण की हम बात करते हैं तो अगर उसको राजनीतिक संदर्भ से भी देखें तो सबसे बड़ा पुनर्जागरण का काम नरेंद्र मोदी ने भारतीय संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिक चेतना को लेकर किया है। राजनीतिक सत्ता अपनी जगह है कि वो 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, देश के 22-23 राज्यों में आज बीजेपी की है, उसके सहयोगी दलों की सरकार है, वो एक अलग पक्ष है। उससे बड़ा पक्ष ये है जो मुझे लगता है ज़्यादा दीर्घकालीन प्रभाव वाला होगा कि उन्होंने समाज में एक सांस्कृतिक चेतना का जागरण किया है जी, और अपनी परंपराओं पर गर्व करने की प्रेरणा लोगों को दी है। बिल्कुल, और ये एक बड़ा फर्क होता है राजनेता में और जननेता में। राजनेता और जननेता का अंतर अभी राजकुमार जी समझाए थे। अब अंतर की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सोमनाथ धाम की तस्वीरें हैं और डमरू नाद जो यहाँ पर सुनाई दे रहा है, बड़ा सुंदर। मैं चाहती हूँ एक बार केवल वहाँ की आवाज़ें दर्शकों तक पहुँचे। भारतीय संस्कृति कला और ये शिखर की तस्वीर मैं आपको कह रही थी कि इसमें त्रिशूल दिखाई दे रहा है जो भगवान शिव अपने हाथों में धारण करते हैं। नंदी का स्वरूप दिखाई दे रहा है इस ध्वजा में, नंदी जो कि भगवान शिव की सवारी है। और भगवा रंग तो आप जान ही रहे हैं, मैं फिर इसमें राजनीति को लेकर आऊं तो हो सकता है मेरे दर्शक ये कहेंगे कि कभी तो राजनीति को छोड़ दिया करें, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है, राजनीति जो है वो आध्यात्म के बीच में भी आ ही जाती है।